नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा में रहते हुए इन्होंने कई अहम जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा चाक चौबंद बनाने के साथ साथ इसे नया स्वरूप देना इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 1988 बैच के तमिलनाडु काडर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय अरोड़ा ने राकेश अस्थाना की जगह ये पदभार ग्रहण किया है। अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान ये कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। इससे पूर्व पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर नवनियुक्त पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही उनका परिचय वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कराया गया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजधानी की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाना और लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस एक बहुत ही शानदार फोर्स है और इसका बहुत बड़ा नाम है। दिल्ली पुलिस के सभी सहकर्मियों, आपके साथ काम करना मेरे लिए गौरव की बात है। बीते 75 वर्षों में दिल्ली पुलिस देश में हुए कई ऐतिहासिक बदलावों और घटनाक्रमों की साक्षी रही है और आप लोगों ने बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। आप सबके अथक परिश्रम के चलते दिल्ली पुलिस ने जहां दिल्ली वासियों का प्रेम, विश्वास और सम्मान हासिल किया है, वहीं देश की सभी पुलिस बलों के बीच अपनी गरिमामयी उपस्थिति भी दर्ज की है। आज के दौर में पुलिसिंग कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। आतंकवाद की चुनौती, अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा या फिर यातायात से जुड़ी चुनौतियां। किसी भी राज्य की पुलिस के लिए जो भी चुनौतियां हो सकती हैं, उन सभी पर आप लोग अनवरत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पर देश की राजधानी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी है। मुझे खुशी है कि आप समर्पण और अथक परिश्रम से आपने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। दिल्ली वासियों में सुरक्षा की भावना बनाए रखने में आप सबकी सक्रियता और समर्पण सराहनीय है। बेहतर जनसेवा और सुरक्षा के साथ ही त्याग और बलिदान से भरा दिल्ली पुलिस का इतिहास हम सभी को प्रेरणा देता है। मुझे भरोसा है कि हम सब दिल्ली पुलिस की निरंतरता और गतिशीलता बनाए रखने में जरूर कामयाब होंगे। गौरतलब है कि उन्होंने तमिलनाडु पुलिस में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है और उन्हें वीरता और वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2004 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, 2014 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, पुलिस विशेष कर्तव्य पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक और संयुक्त राष्ट्र शांति पदक सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने 31 अगस्त 2021 को डीजी आईटीबीपी के रूप में पदभार ग्रहण किया था। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा इससे पहले केंद्रीय पुलिस संगठनों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी का भी नेतृत्व कर चुके हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर, राजस्थान से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। जाहिर है, नवनियुक्त पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का अनुभव और बेहतर कार्यशैली दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में काफी मददगार साबित होगी। इससे पहले पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस द्वारा पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। उन्हें विदाई देने के लिए किंग्सवे कैंप स्थित नई पुलिस लाइन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उन्होंने विदाई परेड की सलामी ली और अपने तमाम सहयोगियों का शुक्रिया अदा किया। अपने कार्यकाल के दौरान राकेश अस्थाना ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने में अहम भूमिका निभाई
साथ ही उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस आयुक्त ने बारीकी से सभी सुरक्षा इंतजामों को देखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस द्वारा लाल किले और आसपास के क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस ने एफएम चैनल रेडियो मिर्ची के साथ एक एमओयू किया है। इसके तहत राजधानी में दंगों, आग लगने की घटना व प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जानकारी व समाचार दिल्ली पुलिस रेडियो मिर्ची के साथ साझा करेगी। इसके बाद रेडियो मिर्ची जल्द से जल्द पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी को अपने श्रोताओं के लिए प्रसारित करेंगे ताकि इन घटनाओं से नागरिकों को होने वाले जान माल के नुकसान से बचाया जा सके। पंजाबी बाग इलाके में स्थित एक घर से हुई 10 करोड़ रुपए कीमत के गहनों और नकदी की चोरी के सनसनीखेज मामले को सुलझाते हुए पश्चिमी जिला पुलिस ने घरेलू नौकर मोहन कुमार को गिरफ्तार किया है। काफी समय से उसी घर में काम करने की वजह से ये अपने मालिक का विश्वास पात्र बन गया था। इसी वजह से वो अपना घर उसके हवाले कर लंबे समय के लिए घूमने फिरने निकल जाते थे। ऐसे ही एक रोज घर के मालिक किसी रिश्तेदार की शादी में अमेरिका गए तो मोहन ने अपने एक नाबालिग साथी को घर पर बुलाकर अलमारियों का लॉक तोड़ा और वहां रखी ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश की और सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलांस के जरिए सबसे पहले चोरी में शामिल नाबालिग को बिहार से लोकेट कर दबोच लिया। फिर इसकी निशानदेही पर मोहन कुमार को भी धर दबोचा गया। इसको चीज़ों का पता था कि कहाँ पे रखते हैं वैल्यूएबल आइटम्स, तो इसने अपने एक साथी के साथ मिलकर प्लान बनाया, उसको बुलाया दिल्ली बिहार से और उसके बाद इसको अंजाम दिया। उनकी क्रेटा गाड़ी जो थी वो उसके पास चाबी रहती थी, उसी के अंदर वो ब्रीफ केस में सारा सामान भर के ले गया था घर से। ये हमने सीसीटीवी के द्वारा जांच में पाया गया और उस क्रेटा गाड़ी को उसने रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दिया था। वहाँ से उसने फिर दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिया। ये सब सीसीटीवी में कवर हुआ जो जांच के दौरान पता चला और वो वहाँ पे उस सामान को बेचने की फिराक में था, जिससे पहले हमने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 करोड़ रुपए की ज्वेलरी सहित 5 लाख से अधिक की नकदी बरामद कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने ड्रग सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 260 ग्राम हेरोइन सहित 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ड्रग्स तस्करी के धंधे में शामिल एक नाइजीरियाई नागरिक मोहन गार्डन इलाके में स्थित विपिन गार्डन के पास आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 तस्कर अमित, सुरजीत और आदर्श कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की कीमत की 10 किलो चरस भी बरामद कर ली है। गिरोह के सदस्य नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश करते, फिर वहां से चरस उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर अमित और सुरजीत को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये चरस की डिलीवरी करने के इरादे से दक्षिण दिल्ली के प्रेस एनक्लेव में आए हुए थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इन्हें चरस मुहैया कराने वाले आरोपी आदर्श को उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश देकर धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरवी रखी प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से बेचकर एक व्यक्ति से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी जिशान जामा खान को गिरफ्तार किया है। जिशान ने साल 2016 में जामिया नगर इलाके में स्थित एक प्रॉपर्टी की सेल परचेज पर अपने अधिकार बताकर शिकायतकर्ता अब्दुल कादिर को बेचने के लिए संपर्क किया। इसके लिए दोनों के बीच एग्रीमेंट भी हुआ, जिसमें 2 करोड़ 25 लाख रुपए एडवांस और बाकी की रकम पोजेशन के 3 महीने में देने का समझौता हुआ। एग्रीमेंट के सिरे ना चढ़ने पर एडवांस की रकम लौटाने की बात भी शामिल थी। 2019 तक भी जब प्रॉपर्टी पर कब्जा उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने कई बार जिशान से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन ना तो उसने पैसे वापस लौटाए और ना ही प्रॉपर्टी पर कब्जा दिया। इस धोखाधड़ी की शिकायत अब्दुल ने पुलिस में कर दी। जांच पड़ताल के दौरान जिशान ने पुलिस को बताया कि उसका अब्दुल के साथ लिखित समझौता हो गया है। समझौते के पेपर्स को जब पुलिस ने एफएसएल जांच के लिए भेजा तो उसमें अब्दुल के सिग्नेचर को फर्जी पाया गया। इसी बीच पुलिस को पता लगा कि जिशान दुबई जाने की फिराक में है। इससे पहले कि फरार हो पाता, पुलिस ने इसे दबोच लिया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने MLM कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी ओमा राम को गिरफ्तार किया है। ओमा राम ने BSF से नौकरी छोड़ने के बाद एक MLM कंपनी ज्वाइन की थी। इस कंपनी से करोड़ों रुपए कमाने के बाद इसने 2008 में अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी खुद की MLM कंपनी राजस्थान में खोल ली। कंपनी में सदस्य बनने और अन्य लोगों को जोड़ने के लिए उन्हें मोटे इनाम का लालच दिया जाता। इस वजह से कंपनी से हजारों सदस्य जुड़ गए और 2008 से 2011 के बीच कंपनी ने 100 करोड़ रुपए की ठगी की। कुछ समय बाद कंपनी ने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया और सदस्यों को पैसे देना बंद कर दिया। अपनी पहचान छिपाकर ओमा ने कई बिजनेस किए, लेकिन सब में फेल हो गया। कई मामलों में इसे कोर्ट ने भगोड़ा करार दे दिया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ओमा अपने किसी परिचित से मिलने के लिए रोहिणी में आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की सप्लाई करने वाले आरोपी अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में चाइनीज मांझे से हुई कई लोगों और पक्षियों की मौत के बाद सरकार ने इस मांझे के रखने, बेचने और बनाने पर बैन लगा रखा है। बैन के बावजूद अमरजीत सिंह ने नोएडा के एक व्यक्ति से थोक में चाइनीज मांझा लेकर महेंद्र पार्क स्थित अपने गोदाम में स्टोर कर रखा था। इस मांझे को ये आगे रिटेलर्स को बेच रहा था। बेचने के लिए इसने कोड वर्ड भी रखा हुआ था। जो व्यक्ति फोन पर संपर्क कर इसे कोड वर्ड बताता तो ये उसका ऑर्डर लेता और रात के समय ऑर्डर की डिलीवरी कर देता था। चोरी छिपे मांझा बेचने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने फर्जी कस्टमर बनकर कोड वर्ड के जरिए अमरजीत से डील की और इसे उस वक्त दबोच लिया जब ये डिलीवरी के लिए गोदाम पर फर्जी कस्टमर को ले गया। पुलिस ने इसके गोदाम को सीज करते हुए चाइनीज मांझे से भरे 250 कार्टन भी जब्त कर लिए हैं।
अलीपुर इलाके में स्थित पान सुपारी से भरे एक गोदाम को हथियारों के बल पर लूटने में शामिल 3 लुटेरों जयवीर, सुनील और कृष्ण कुमार को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी लुटेरे अपने संपर्कों के जरिए इस गोदाम की हर गतिविधि से वाकिफ थे। इनका मकसद जल्द पैसा कमाकर मौज मस्ती करना था। योजना के तहत ये हथियारों से लैस होकर ट्रक लेकर रात के समय गोदाम पर पहुंचे और वहां पर मौजूद मजदूरों को बंधक बना लिया। इसके बाद इन्होंने सुपारी से भरे कार्टन ट्रक में लदवा लिए। साथ ही इन्होंने गोदाम में मौजूद मुंशी से लाखों रुपए छीने और फरार हो गए। पुलिस को टेक्निकल सर्वेलांस और मुखबिर से जानकारी मिली कि वारदात में शामिल 3 लुटेरे रोहिणी इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस सहित लूटे गए 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। बाहरी जिला पुलिस ने एटीएम मशीन को तोड़कर उसमें से रुपए निकालने की कोशिश करने वाले आरोपी कमल और प्रवीण को गिरफ्तार किया है। कमल राजस्थान का रहने वाला है। दिल्ली आने के बाद से ये यहाँ के लोगों के रहन सहन से काफी प्रभावित था। अपने लाइफस्टाइल को बदलने और जल्द पैसा कमाने के लिए इसने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर हरफूल विहार इलाके में लगे एटीएम को काटकर उसमें से पैसे निकालने की योजना बनाई थी। योजना अनुसार ये रात को 2 बजे के करीब एटीएम को गैस कटर और अन्य औजारों की मदद से काटने में लगे थे। तभी वहां एक व्यक्ति पैसे निकालने के लिए पहुंचा तो ये उसे देखकर भाग खड़े हुए। व्यक्ति ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपियों की पहचान करने के लिए उसमें से फोटो और वीडियो निकालकर इलाके में सर्कुलेट कर दिए। इसके जरिए आरोपियों की पहचान इलाके में रहने वाले कमल और प्रवीण के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एलपीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे शंकर और दिनेश सैनी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मोबाइल झपटमारी की अनेकों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उत्तम नगर क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को स्कूटी पर 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। शक के आधार पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। बावजूद इसके स्कूटी सवार युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाई और इन्हें धर दबोचा। तलाशी लेने पर पुलिस ने इनके कब्जे से झपटे गए 21 मोबाइल फोन, एक बटनदार चाकू और एक देसी पिस्टल समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। जांच करने पर स्कूटी चोरी की निकली। इन झपटमारों के पकड़े जाने से पुलिस ने झपटमारी के 9 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने लग्जरी कार चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने कार चुराने में माहिर शातिर चोर दिलशाद और उसे चोरी की कार खरीदने वाले मोहम्मद रफी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिलशाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से लग्जरी कार चुराया करता था। कार चुराने के बाद ये उनके इंजन नंबर और चेसिस नंबर को बीमा कंपनियों से खरीदी गई स्क्रैप कारों के इंजन और चेसिस नंबरों को चुराई गई कारों से बदल दिया करता था। इसके बाद ये उन्हें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी मोहम्मद रफी को अच्छी खासी कीमत पर बेच दिया करता था, जहां से ये उन्हें आगे बेच देता था। अब तक ये 250 से भी ज्यादा लग्जरी कारों को ठिकाने लगा चुके हैं। पुलिस से बचने के लिए दिलशाद दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में छिपकर रह रहा था। पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से इसके उत्तम नगर में मौजूद होने के बारे में सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने इसके ठिकाने पर छापा मारा और इसे धर दबोचा। बाद में इसकी निशानदेही पर मोहम्मद रफी को भी मुजफ्फरनगर स्थित इसकी वर्कशॉप से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 5 लग्जरी कारें बरामद की हैं। द्वारका जिला पुलिस ने लाल बहादुर नाम के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस पर हत्या व डकैती के साथ साथ वर्ष 1984 के दंगों में भी शामिल होने का आरोप है। हत्या के एक मामले में अदालत ने इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपी साल 2016 में पैरोल पर जेल से बाहर आया था, लेकिन पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद भी ये जेल वापस नहीं गया और फरार हो गया।
पुलिस को सूचना मिली थी कि पैरोल तोड़कर बाहर घूम रहा एक बदमाश द्वारका मोड़ के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस ने जिगोला का काम दिलाने का लालच देकर लोगों को ठगने वाले 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पश्चिमी दिल्ली और पंजाब के पटियाला से अपना रैकेट चला रहे थे। लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए इन्होंने बाकायदा 2 वेबसाइट बना रखी थी। इनके जरिए ये युवाओं को जिगोलो क्लब और प्लेबॉय क्लब के नाम पर नौकरी देने की पेशकश करते। झांसे में आए युवाओं से विभिन्न प्रकार के शुल्कों के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेते। इसके बाद ये उनके फोन नंबर ब्लॉक कर देते। ठगी का शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और कड़ी जांच पड़ताल के बाद इनके अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने 3 ऑटो लिफ्टर सूरज, संदीप और मोहन को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप वाहन चोरी के 4 अन्य मामलों में भी शामिल रहा है। एक शख्स ने बाइक चोरी की रिपोर्ट जाफरपुर कलां पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। इस बाबत जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने थाना क्षेत्र में जगह जगह नाकेबंदी की और सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए वाहन चोरी के 7 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के गोरख धंधे में लगे आरोपी जसविंदर सिंह और हरमेश चंद को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरमेश फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश भेजने वाले इस गैंग का सरगना है। ये दोनों एजेंट यूपी और पंजाब में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों के लिए रूस के नकली वीजा की व्यवस्था किया करते थे। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में इन्होंने अपना नेटवर्क फैला रखा था, जहां से ये लोगों को अनुचित तरीके से रूस भेजा करते थे। इनके द्वारा मुहैया कराए गए नकली रूसी वीजा पर दुबई जाने की कोशिश कर रहे एक शख्स को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने छानबीन की और आरोपी जसविंदर को गिरफ्तार करने में वो कामयाब रही। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने हरमेश को भी पंजाब के पटियाला से धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक जालसाज दिनेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। ये एक निजी कंपनी में प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्य कर चुका है। 2012 में इसने एक अन्य निजी फर्म से करोड़ों रुपए का लोन लिया था। इसके लिए उस फर्म के साथ करार किया गया था। करार के मुताबिक लोन ना चुका पाने की स्थिति में दिनेश की भिवाड़ी स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र वाली संपत्ति बेचकर वो फर्म लोन की भरपाई कर सकेगी। लेकिन आरोपी द्वारा ऋण अदा नहीं करने की स्थिति में जब फर्म ने उसकी संपत्ति बेचनी चाही तो पता चला कि वो संपत्ति पहले ही बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। फर्जीवाड़ा सामने आने पर फर्म ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। इसके तहत पुलिस ने छानबीन की और आरोपी को आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जो देश छोड़कर दुबई भागने की फिराक में था। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।